नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सेन। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं उसमें पैसों के खेल के साथ साथ अपनों को भी फायदा पहुंचाने की बात सामने आई है। और इस मामले में एसओजी ने ट्रेनी एएसआई समेत 70 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर एसआई भर्ती मामले में अब आगे क्या होगा। क्या इस मामले में कुछ और लोग भी हैं जो कि रडार पर हैं, या फिर इस मामले को लेकर के कई और खुलासे होना बाकी है? क्या इसमें कार्रवाई होगी? और युवाओं के मन में एक बड़ा सवाल है कि 2021 में हुई सभी भर्तियां क्या गड़बड़ी थी? क्या उसमें हुई जितनी भी भर्तियां थी उन सब के अंदर इसी तरीके से झोल था? और क्या वजह है कि सिस्टम के अंदर इतने बड़े लोग शामिल हैं और किसकी शह पर यह सब कुछ होता है, जरा आपको बताएंगे। लेकिन जरा एक तस्वीर आपको दिखाते हैं और एक रिपोर्ट के जरिए आपको जरा बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे यह पूरा मामला सामने आया। जब जिम्मेदार ही अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं, तो गड़बड़ी और धांधली होने से कौन रोक सकता है। एसआई भर्ती परीक्षा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जिन्हें भर्ती परीक्षा को पारदर्शी बनाना था, वही इस फर्जीवाड़े में शामिल हो गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एसओजी की जांच में ही इसकी तस्दीक हुई है। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूकाम राइका की पेपर लीक में बड़ी भूमिका है और इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि रामू राम के बेटे और बेटी को 2021 की परीक्षा में टॉप रैंकिंग आई थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि राइका के बेटे बेटी को 7 दिन पहले पेपर मिल गए थे। पेपर लीक के सहारे दोनों की रैंकिंग अच्छी आई थी। पेपर सेट करने वाले से ही पेपर लेने की बात सामने आ रही है। प्रभाव के दम पर राइका ने बेटे बेटी को पेपर उपलब्ध करवाए थे। क्योंकि मैं आरपीएससी में था और मैंने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में बढ़ाया है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो रामू राम राइका से पूछताछ के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इस मामले में बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद ये तय माना जा रहा है कि इसमें कुछ और बड़ी मछलियां भी फंस सकती हैं, यानी कुछ और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट ट्रेनिंग ले रहे थे राजस्थान पुलिस एकेडमी में और किशनगढ़ में, उनका हम लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर वो आंसर करके आए हैं, उसी क्वेश्चन पेपर को हमने दोबारा उनको दिया आंसर करने के लिए। और एक तरह का एक बेंचमार्क कलेक्ट करना था, ताकि ये अनुसंधान लंबा चलने वाला है, तो आने वाले टाइम में कोई पूछताछ हो तो उसके लिए एक बेसिक बेंचमार्क हमें उपलब्ध हो जाए, ताकि हम जज कर पा जाएं कि कौन तो जेन्युइन कैंडिडेट है और कौन एकदम ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत ही कमज़ोर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये फर्जीवाड़ा हुआ कैसे। तो दरअसल सबसे पहले जयपुर के एक सेंटर से पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। 15 से 20 लाख में पेपर का सौदा होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई तो कई सब इंस्पेक्टर फर्जीवाड़े में शामिल पाए गए। इसके बाद कुछ सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी भी हुई, साथ ही कुछ आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई। आरोपियों ने खुद पेपर लीक की बात कबूल ली। परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाए जाने की बात भी सामने आई, जिसके बाद एसओजी ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से डमी परीक्षा ली। डमी परीक्षा में वही सवाल पूछे गए जो मूल परीक्षा में पूछे गए थे। इस डमी परीक्षा को ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पास नहीं कर पाए, जिसके बाद बड़े लेवल पर फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। 7 तारीख तक उनका रिमांड मिला है, उनसे अनुसंधान चल रहा है। इस केस में अब तक 70 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये परीक्षा कब हुई थी और किन किन विषयों की परीक्षा ली गई थी। जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी। 859 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा ली गई थी, जिसके लिए 2 लिखित पेपर हुए थे। इसमें एक पेपर में जनरल हिंदी तो दूसरे में जीके के सवाल थे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले सवाल थे, जिसमें एक पेपर में 100 सवाल होते हैं। ये दोनों पेपर ही 200 अंकों के थे। इसी के आगे मामले में अब तक क्या हुआ है, ये भी जान लीजिए। मामले में रामू राम राइका के साथ उनके बेटी बेटी को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 42 ट्रेनी थानेदारों की गिरफ्तारी हुई है। पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को भी पकड़ा गया है। बाबूलाल कटारा अप्रैल 2023 से पहले ही बंद था,
एसओजी ने उसे फिर से गिरफ्तार किया है। बाबूलाल कटारा टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक में पकड़ा गया था। 2022 में टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया गया था, जिसमें आरोप है कि कटारा ने 1 करोड़ में पेपर बेचे थे। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में इसकी अहम भूमिका मानी जा रही है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि राइका के बेटे और बेटी को पेपर आखिर कहां से मिले थे? रामूराम राइका ने ही पेपर उपलब्ध करवाए थे या फिर माफिया से ही राइका के बेटे बेटी ने पेपर लिए थे? एसआई भर्ती परीक्षा का आखिर भविष्य क्या है? कई बड़े लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, फिर परीक्षा रद्द कब होगी? इनमें से कुछ सवालों के जवाब एसओजी की टीम तलाश रही है, लेकिन बाकी प्रश्नों के जवाब सरकार को तलाशने होंगे, या यूं कहें कि उन पर फैसले लेने होंगे। जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी राजस्थान। तो पेपर लिखिए पूरी कहानी, और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको एक एक पहलू समझाने और बताने की कोशिश की है, और इसके अंदर हमने ये भी दिखाया कि कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे इसका खुलासा होता है। दरअसल ये 2021 के अंदर हुई आरपीएससी की भर्ती को लेकर के ही सवाल था, और इसमें क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वक्त भी जब वो विपक्ष में थे तब भी सवाल उठाए थे, और उन्होंने कहा कि उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि आरपीएससी के अंदर हुई जितनी भी भर्तियां हैं उसमें गड़बड़ियां हुई हैं 2021 के अंदर, क्यों नहीं उस वक्त इस पर एक्शन लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि संरक्षण मिल रहा था, लेकिन संरक्षण किसका था? इन्हीं तमाम सवालों का जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। अटल खंडेलवाल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि बड़ा सवाल है और सभी की नजरें हैं सरकार के ऊपर कि आखिर इस मामले में आगे और क्या एक्शन हो सकता है, क्योंकि फिलहाल इसमें कार्रवाई की जा रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि दायरा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। शुरुआत हुई है लेकिन कार्रवाई कब तक होगी, और क्या इसमें ये कार्रवाई सही सिर्फ यहीं तक रुक जाएगी? शुभेंद्र जी, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने आते ही एसआईटी गठित की, जो कि हमने कहा था कि पेपर लीक के विरुद्ध हम गहनता से जांच करेंगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, देखिए बड़ी मछलियां भी पकड़ में आ रही है। पहले कह रहे थे छोटी मछली पकड़ में आती है, अब आरपीएससी के रामूराम नाइका साहब आ गए पकड़ में, बाबूलाल कटारा जी पहले ही अंदर हैं, 165 लोग के करीब अंदर हो चुके हैं, और ये जांच और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। देखिए, हमारी प्राथमिकता है बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। बेरोजगार युवक हैं, उनको रोजगार हमारी प्राथमिकताओं में से एक है, जो कि कांग्रेस की कभी भी नहीं रही। देखिए, बीएल सोनी साहब, जो कि आपको ध्यान है कि वो डीजीपी थे एसीबी के, उन्होंने कहा था, उन्होंने बिल्कुल ये शब्द कहा था कि पुलिस के हाथ बांधे रहते, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती। हमने पुलिस के हाथ खोल दिए, और हम कह रहे हैं कि जो भी हो, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, जिसने भी इस तरीके की लापरवाहियां की है, इस तरीके का फर्जीवाड़ा किया है, वो एक भी नहीं बचना चाहिए। और इसी का हश्र है कि ये अब बड़ी मछलियां भी पकड़ में आने लगी हैं। अटल जी, लेकिन युवाओं के मन में एक बड़ा सवाल है। हमने कल इसी विषय को लेकर के एक बार पहले भी इस पर चर्चा की थी। सवाल यहाँ पर युवाओं की तरफ से भी उठाया गया था कि भाई हम कैसे भरोसा कर लें? हम जिस भर्ती के लिए गए थे, हमने बड़ी मेहनत की, शिद्दत के साथ हमने एग्जाम दिया, अब वहां पर पता चलता है कि बैकडोर से किसी और की एंट्री हो रही है बिना किसी पैमाने के आधार पर, तो उनका जो मनोबल है वो टूट रहा है। ये कायम रहे प्रशासन के ऊपर, और एग्जाम हाँ, आप शुभेंदु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बेरोजगारों का जो हौसला है वो टूटा है, और उन्हें बहुत बुरा लगा है। और इसीलिए जो ये जांच आगे बढ़ रही है, और जैसा कि उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा है, उसकी जांच में जिस तरीके से एडीजे विवेक कुमार सिंह है, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है और उन्होंने रद्द करने की बात कही है। फिर जो डीजीपी हैं साहू साहब हैं, उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। देखिए, क्योंकि लेकिन ये जांच आगे और बढ़ेगी, और हम ये भी ध्यान रखें कि ऐसा नहीं हो 800 लोगों ने परीक्षा दी है, ऐसा नहीं हो कि भाई किसी के साथ अन्याय भी हो। इसलिए इसका सामूहिक निर्णय करने का एक विचार बना कि भाई देखते हैं इस पे कितना फर्जीवाड़ा हुआ है, किस लेवल से फर्जीवाड़ा हुआ है, और उसकी वो कितना आगे तक है।
ठीक है। अगर वो आगे तक होगा तो निश्चित रूप से सरकार फैसला लेगी, रुकेंगे नहीं हम, ये रद्द किया इसी पर जाएगा रुकने भर्तियों वाले को, नहीं है। भर्तियों को रद्द कर दिया जाएगा। देखिए भर्तियों को यदि अगर ये बहुत बड़े लेवल पर ये जैसा कि दिख रहा है कि सर अगर और होगा इससे बड़ा क्या तो खुलासा होगा, हम इसमें सब कुछ हम संलिप्तता तो नजर आ रही है। देखिए ये संलिप्तता जो नजर आ रही है ये ऊपर के अधिकारी हैं, इन्हीं लोगों को आगे, ये जैसे इन्होंने प्रस्ताव भेज दिया सरकार को, तो अब हम भी इसी और आगे निर्णय लेंगे कि भाई कितना बड़ा ये इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, किस लेवल पे है, किसी और बच्चों के साथ तो अन्याय नहीं है ना। ये सारी चीजें देखिए देखनी पड़ती है, उसके बाद सरकार जो निर्णय लेगी अडिग होकर के लेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। दो और खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरपीएससी के रिटायर्ड एडिशनल एसपी योगेंद्र कुमार जोशी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीप मुखर्जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीप जी बहुत स्वागत है आपका। मैं लेकिन जरा एक रिएक्शन इसमें राजकुमार जी से लेना चाह रहा हूँ। राजकुमार जी, इसमें आप सवाल कई हैं। 2021 की ये भर्ती का मामला जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं और बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कल तो किरोड़ी लाल मीणा साहब का भी स्टेटमेंट इस पर सामने आया था। उन्होंने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तब भी रह करके हम बता रहे थे कि 2021 में हुई भर्तियां आरपीएससी के अंदर, उनमें गड़बड़ियां हैं, क्यों नहीं जांच करवाई? जी सर, जब भी पेपर लीक का मामला सामने आया कांग्रेस ने हमेशा जांच करवाई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इस चीज में पीछे रही है। जब जब इसका मामले का खुलासा हुआ, अब देख लीजिए भजनलाल बिश्नोई उसको गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस प्रमुख गजेंद्र सिंह महावर को किया गया, और एसआई में नरेंद्र महावर को, संदीप चौधरी को, इन सभी जो इनमें सम्मिलित नजर आए थे उस समय गिरफ्तार किया गया। बाकी अब हम भी समझते कि अगर कोई क्राइम होता है तो पूरे अपराधी एक साथ तो पकड़ाई में नहीं जाए। जांच कांग्रेस सरकार के समय भी चलिए, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका नाम सामने आया हो तो कांग्रेस ने उस पर कार्रवाई नहीं की हो। यहाँ तक कि कांग्रेस ने जब इतना ये मामला, देखो 2013 से लेके अभी तक 26 पेपर लीक हुए, जिसमें 11 पर्चे तो 13 से 18 के बीच में लीक हुए थे, लेकिन उसके बावजूद बीच में कोरोना काल निकला, फिर से भर्तियां हुई। अब आप देखिए रायका साहब किसके समय में नियुक्त हुए थे, क्या चीजें निकल के सामने आ रही थी। अब उसके बावजूद 2022 में कांग्रेस सरकार ने विधेयक पारित किया, अधिनियम बनाया पेपर लीक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए। जितना कांग्रेस से हो सका कांग्रेस ने उसमें करने का पूरा प्रयास किया है, किसी को भी नहीं छोड़ा है, किसी का नाम हमसे पाने में तो विफल रहे ना। हमने उसकी पैरवी की, वो भी जेल जाके आया है। ये इतना आप देखिए कि जो सदस्य रहे हैं आरपीएससी के, वो अपने परिवार के लोगों को, अब सोचिए कि ये जब चीजें सार्वजनिक हुई हैं, लोगों के बीच में पहुंची हैं, तो जिन्होंने उस वक्त वो एग्जाम दिया होगा उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? सर ये उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि विद्यार्थी जब गांव से आता है तैयारी करने के लिए तो माता पिता अपनी खेती में से बड़ी है, जो अब बोलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में गाड़ी कमाई जो बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होती है, वो यहाँ आके कोचिंग करते, पढ़ते, पेपर देते हैं। और जब इन अधिकारियों को पेपर लीक होता है और खुलासा होता है कि वहाँ पोस्टेड अधिकारी ने अपने बच्चे रिश्तेदारों को पेपर लीक के माध्यम से उनको पास करवाया, तो निश्चित तौर पे उनके साथ बहुत बड़ा, एक तरीके से कहा जाए तो दुर्व्यवहार और ऐसी घटनाएं उन समय की हम पूर्ति तो कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो अपराधी पकड़ में आ रहे हैं उनके ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई होना चाहिए, उनका दंड भी बड़ा होना चाहिए और आर्थिक रूप से भी होना चाहिए। उनकी दंड सीमा और आर्थिक तौर पे ऐसा नहीं है कि अभी केंद्र सरकार ने सिर्फ 5 लाख रुपए रखे थे, आप एक एक पर्चा 50-50 लाख में बेचते हो। कम से कम उनके ऊपर आर्थिक दंड के साथ सजा इतनी कठोर होना चाहिए कि एक बार उनके वो सोच में पड़ जाएगी, मेरी पीढ़ियां खराब हो जाएगी एक बार अगर मैं पेपर लीक करूंगा तो। क्योंकि ये एक व्यक्ति के साथ नहीं, जो विद्यार्थी यहाँ के पढ़ रहा है, जो विद्यार्थी यहाँ के पेपर दे रहा है, ये उनके साथ ही नहीं अभी तो उनके पूरे परिवार के साथ ये धोखाधड़ी। बताइए मीना साहब तो ने भी कहा कि कोई भाई भी निकले, किसी भी प्रकार का किसी भी हमने जिस वक्त हम विपक्ष में थे हमने सरकार को बताया, हमने सरकार को चेताया और बार बार हमने ये बताने की कोशिश की 2021 में जो आरपीएससी की भर्तियां हुई हैं उसमें गड़बड़ियां हुई हैं। जी उन्होंने बताया, उस समय कार्रवाई हुई है। आप बताइए, जब भी पेपर लीक का मामला हुआ ऐसा है कि कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की? किरोड़ी लाल जी ने मुद्दा बनाया, कहना चाह रहे हैं, मैं जरा अटल जी को जोड़ देता हूं, उसके बाद मैं योगेंद्र सर आपके पास भी आता हूं। अटल जी जरा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। शुभेंदु जी, पिछली सरकार में ये पेपर गुट गैंग बन गया था और इसको सरकार से संरक्षण प्राप्त था। अगर ऐसा नहीं होता तो 2018 आरएएस में भी रामू नायक थे, आरएएस 2021 के इंटरव्यू में थे, रीट के पेपर में थे, कॉलेज शिक्षा में थे, सब इंस्पेक्टर में थे। और इनका इस तरीके की बयानबाजी कि मैंने कई लोगों को आगे बढ़ाया है, इनफैक्ट वो तो नाम लेकर बोल रहे हैं, छोगाराम जी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, कि इन लोगों को अकेले मैंने आगे बढ़ाया। कितनी शर्मनाक बात है
वो आरपीएससी के सदस्य हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कार्रवाइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये बिना संरक्षण के हो नहीं सकता। रीट के पेपर में इनके पूर्व जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो कहते थे साहब रीट का पेपर उत्सव की तरह होगा, क्योंकि इनकी प्राथमिकता नहीं थी। बहुत सारे आपको भी पता है आरएस 2018 के अंदर और 21 के अंदर किस तरीके से इंटरव्यू में नंबर बांटे गए हैं इन्हीं लोगों के, अपने ही पारिवारिक लोगों के लिए। तो ये मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, ये रामूराव नाईक साहब जो कह रहे हैं वो बिना संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। तो इनको मिला हुआ था, ये पूरा गैंग था। और आप देखिए जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी ये सब कटघरे में आने वाले हैं। और हमने बिल्कुल, और कई लोगों ने तो इस दौरान सवाल भी उठाया कि मैनिफेस्टो एक ही इलाके से, एक ही गांव से कई लोगों की भर्तियां हो रही हैं और जो सवालों के घेरे में थी। मैं ठीक है, मैं थोड़ा तो योगेंद्र जी को जोड़ लेता हूं इसमें। योगेंद्र सर, एक चीज बताइए, अब लोगों के मन का जो भरोसा है वो थोड़ा टूटा है अब वापस से। और ये भी बड़ा सवाल है कि जो लोग बैकडोर से एंट्री कर सिस्टम में दाखिल हो चुके हैं, ये इनके ऊपर कार्रवाई करना तो बड़ा जरूरी है। नहीं शुभेंदु जी, आप मुझे ये बताएं कि बैकडोर एंट्री से एक लंबे समय से इसमें चले आ रहे हैं, जैसे कि ये रामपुराम जो है, ये आरएस परीक्षा, एसआई परीक्षा, प्रधानाचार्य, कॉलेज शिक्षा सहायक वन, सब में ये बैठे थे, इंटरव्यू में हो चाहे परीक्षा हो। तो ये तो जितनी भी परीक्षाएं मैं आपको बताऊं, चाहे अधीनस्थ सेवा आयोग के अंतर्गत हुई हो, चाहे आरपीएससी से हुई हो, जितनी भी परीक्षाएं हैं इनके अंदर भ्रष्ट अधिकारी लगाए गए हैं और ये लगाए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी है। ये चाहे एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते रहें, लेकिन जिम्मेदारी इनकी है, ये दूर नहीं हो सकती। अब राम जी ने ये कहा, साहब मेरे बच्चे जब बैठे परीक्षा में तो मैंने अध्यक्ष भूपेंद्र यादव को लिखित में दे दिया था कि मेरे बच्चे बैठ रहे। तो भाई फिर उसके बाद में देखोगे इंटरव्यू में कैसे बैठ गए। तो क्या है जी, पूरे कुएं में भांग गिरी हुई है। ये राजनेता एक दूसरे पे कैसे भी आक्षेप लगा लें। अब आप बताइए, एक अध्यक्ष थे आरपीएससी के, वो आरजेएस परीक्षा का पेपर लेने वहां चले गए। बताओ, वो अपनी बच्ची को पास कराने के लिए पेपर प्रेस पे चले गए, प्रेस से ले आए पेपर। तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और मैं ये बता दूं आपको कि इस प्रकार की परीक्षाएं इनके हाथ में से लेनी चाहिए। ये लोग ये कहते हैं साहब अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, ये इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, इतने गिरफ्तार कर लिए। अभी आपको बताऊं, इसमें करीब 40-45 विद्यार्थी और रडार पे हैं एसओजी के। ये तो एसओजी के पास स्टाफ नहीं है पूरा, या उनके पास लवाजमा नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, नहीं तो अब तक तो ये 100, 150, 200 पकड़ चुके होते। और ये तो एक दो मसले हैं। अब ये आदमी जब चौड़े में कह रहे हैं कि साहब मैं तो जो है मेरे इलाके के लोगों का फायदा उठाता हूं, तो शुभेंदु जी मैं एक आपको बता दूं बात, राजस्थान के ये जो की पोस्ट पे लगे हुए अधिकारी है ना, जितने भी हैं, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे ये इसमें आरपीएससी को, चाहे अधीनस्थ के हो, ये क्या करते हैं। अभी एक अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन रिटायर हुए, जब वो अपने गांव की तरफ गए तो 10 जगह उन्होंने अपना स्वागत कराया कि वो चाहते थे कि उनको टिकट मिल जाए। इसी प्रकार से कई हमारे आईपीएस जो डीजी लेवल से रिटायर हुए हैं वो राजनीति में चले जाते हैं। कई आईएएस है जो वीआरएस लेकर के वो कहीं अध्यक्ष बनना चाहते हैं, कहीं क्या हो रहा है, ये घालमेल बहुत जबरदस्त है। तो मेरे आपके टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जो राजस्थान का लोकल आईएएस आईपीएस लोकल, उनको डीजी और चीफ सेक्रेटरी नहीं लगाया जाए, बाहर वालों को लगाओ, जैसे हमारे साहू साहब लगे हुए हैं। अब ये किसकी सिफारिश करेंगे, ये किसी की सिफारिश नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो आरपीएससी के अंदर या अधीनस्थ सेवा आयोग में ये राजनेताओं की जिम्मेदारी है ये देखने की कि इन्होंने ईमानदार आदमी लगाए कि नहीं लगाए हैं। बिल्कुल, ये प्रशासनिक सिस्टम के अंदर जो राजनीति का कॉकटेल है, ये बड़ा घातक है। इनको सब पता चलता है। लेकिन क्या है, ये अपना अच्छा, एक मैं सवाल सर आपसे ये जानना चाह रहा था, उन अधिकारियों को टारगेट करते हैं। हाँ योगेंद्र सर, एक चीज बताइए कि अब आरपीएस ये जो भर्तियां हुई, अब ये कहा जा रहा है, ये मांग उठ रही है कि भाई उन भर्तियों को रद्द कर दीजिए। तो सवाल ये कि अब भाई अलग अलग भर्तियों के अंदर तो यही लोग शामिल थे, सदस्य ये बन करके बैठे हुए थे, यही चयन करता थे, तो कितनी भर्तियां रद्द करेंगे फिर? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? शुभेंदु जी, सारी भर्तियां रद्द मत करो, वो निमट गई जो तो हो गया। लेकिन जो चल रही है, ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी 2 महीने ट्रेनिंग के रह गए। मैं तो पिछले 3-4 महीने से बराबर कह रहा हूं
कि ये ट्रेनिंग कर लेंगे, ट्रेनिंग करने के बाद आप निकाल नहीं सकते इनको। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इस परीक्षा को निरस्त करी जाए और दोबारा से परीक्षा करा दो, महीने भर में परीक्षा करा दो दूसरी, जैसे यूपी में हुई है। तो ये जो बातें हैं कि ये हम देखेंगे, हम ये देखेंगे, हम उसमें किसका कितना नुकसान है, उसमें किसका कितना फायदा है। देखो शुभेंदु जी, कई राजनीतिक दल के नेता जुड़े हुए हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हुए हैं, इतना आसान नहीं होता। आपने देखा नीट परीक्षा में पहले तो कह रहे थे कि पेपर आउट नहीं हुआ, और फिर वही शिक्षा मंत्री बोले था पेपर आउट हो गया। 2 जगह वहां गुजरात में पकड़ लिए, बिहार में पकड़ लिए। कारण ये है कि इनके राजनीतिक जो उद्देश्य होते हैं उनको देखते हुए ये दबाव में आ जाते हैं। ये कहना कि साहब हमारे ये दबाव में नहीं आते, हमारे वो दबाव में नहीं आते। यानी कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स इन लोगों को चलाते हैं, बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स के दबाव में ये निर्णय लेते हैं। जो भी निर्णय होता है, पब्लिक तो सिर्फ बेवकूफ बनती है। पेपर अगर रद्द करना है, भर्तियां अगर रद्द करनी है तो जल्द से जल्द करनी होगी और नए सिरे से नई भर्तियों को राजनेताओं ने इम्प्लीमेंट करना होगा। एक भी जेल नहीं जा रहा, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है सर, ये सिर्फ कार्रवाई किससे कर रहे हैं? कर्मचारियों तक कब पहुंचे। अब अगर ये वहां तक पहुंच गए आयोग तक, तो आयोग का चलाने वाला कौन है, उनके अध्यक्ष कौन है, आयोग में नियुक्तियां करने वाला कौन है, वो सबके सब जेल के पीछे होने चाहिए। यानी कि जिन लोगों की संलिप्तता है इसमें, चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हों या कोई भी राजनेता जिनकी भूमिका इसमें नजर आती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दीप मुखर्जी वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीप जी, इसमें क्या असल में राजनीति का प्रभाव भी है क्या? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो प्रशासनिक सिस्टम है उसमें राजनीति का जो कॉकटेल है ये उसी का नतीजा है, इसलिए आप जो कड़ी कार्रवाई है वो अभी नहीं हो पा रही है, अभी भी या इससे पहले भी। अनम्यूट कर लीजिए एक बारी दीप जी। जी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, बताइए सर। हाँ जी, देखिए शुभेंदु जी, वो भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं आरपीएससी में, तो वो किसी ना किसी पार्टी के लॉयलिस्ट ही होते हैं जो आरपीएससी में नियुक्ति, जिनको ज्यादातर बड़े पोस्ट में मिलता है। तो जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं पेपर लीक जैसे, तो उसमें एक तो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है जितने भी यंग कैंडिडेट्स है उनका, और उसके बाद एक कहीं ना कहीं जवाबदेही सेट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जो है वो इस बार देखा जा रहा है। इतना बड़ा एसआई परीक्षा जो हुआ था उसमें आप अगर देखें तो मेरिट लिस्ट में ज्यादातर कई लोग जो है वो देखा जा रहा है फर्जीवाड़े के तहत आए थे। तो इसका मतलब लाखों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत से अपनी पढ़ाई की, प्रिपरेशन की इस परीक्षा के लिए, जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियल इतने अच्छे भी ना हो, फिर भी उन्होंने किया। उसके बाद अगर देखें तो उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया। अच्छा, जो एक चीज डिजर्विंग कैंडिडेट अब देखिए, राजकुमार मीना जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि आप पहले का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, तो पहले कितने कितने भर्तियों में गड़बड़ियां मिली थी। मुझे लगता है एक एग्जेम्पलरी एक्शन की जरूरत है। ठीक है, मैं इसमें अटल खंडेलवाल जी को जोड़ रहा हूँ। अटल जी, अब इसमें अगर एक्शन लिया जाए तो क्या, और कब तक इंतजार किया जाए कि भाई अभी जांच चल रही है, सारे सबूत तो सामने है। देखिए, ऐसा नहीं है शुभेंदु जी, जांच तो अब जो बड़ी मछली है उनके लिए आगे बढ़ रही है जांच। और रही बात ये कि इसका केवल इतना सा बहुत जरूरी होता है ये मानक तय करना कि लीक कितना बड़ा है और कितने कैंडिडेट, क्योंकि करीब करीब 850 के करीब ये कैंडिडेट थे इसके अंदर। तो इतने कैंडिडेट्स के अंदर बहुत से ने मेहनत भी की होगी और वो अपनी योग्यताओं के आधार पर भी इसके अंदर सिलेक्शन हुआ होगा। तो इसकी रीच कितनी बड़ी है ये तो एक जांचने का, हम नहीं जांचेंगे, न्यायालय जांचेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो एक बार अभी जो जिस तरीके से वो प्रस्ताव आए हैं बस उस पर निर्णय, मेरे को नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा देरी है, होने वाले हैं। जिस भी तरीके का निर्णय होगा वो छात्रों के हितों में ही होगा, ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कह सकता हूं। और देखिए, जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग पकड़ में आ रहे हैं, ऊपर तक पकड़ में आ रहे हैं। तो ये ही एक तरीका है कि जिससे ये बड़ी मछलियों की जो बात कर रहे हैं वो पकड़ में आए और ये कनेक्शंस पकड़ में आए। भले पार्टी कोई भी हो, कनेक्शंस पकड़ में आते जाएं और इनको कटघरे के पीछे ले जाए। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी तो ये कह रहे हैं ना, पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि उससे पहले हमारा टर्म आपने 2021 का तो उठा लिया, उससे पहले देखिए
क्या देखिए बताइए, 2018 का देख लीजिए, 2018, 19, 20, 21 कब का देखें, हर जगह तो इतने पेपर लीक, 19 पेपर लीक होना और कंटिन्यूटी में होना, और उसके बाद इनके टाइम ही थे ना, एसीबी के जो डीजी थे, ये डीजीपी थे बीएल सोनी जी, ये कांग्रेस के टाइम थे ना सर। उन्होंने क्या कहा, एक डीजीपी का इस तरीके से बयान देना सोनी साहब का कि पुलिस के हाथ बांधे रखती, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और उसके बाद हमारे आने के बाद 165 से अधिक लोग पकड़े जाना, और अब तो बड़े बड़े लोग भी पकड़े जा रहे हैं, जो हमने वादा किया था आपसे कि पकड़े जा रहे हैं ना। और अब परीक्षाओं को हम बड़ी सूचिता के साथ करवाने की भी बात कर रहे हैं। तो ढंग से आप आयोग का गठन भी करो तो ईमानदार लोगों के साथ करो। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत सारे बढ़िया लोग हैं। आप कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई अच्छी योग्यता वाले लोग लाओगी। हाँ, लेकिन इसके पीछे क्योंकि भर्ती परीक्षा जो हुई उसके कई राजदार हैं। अब सवाल तो ये है कि जिन्होंने परीक्षा कभी नहीं दी वो भी टॉप कर रहे थे, और इसीलिए अब सवाल उठने लगे हैं। और जब आरपीएससी के जो पहले के सदस्य रहे वो अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, खुल करके उनका एक वीडियो भी वायरल होता है समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का, तो ऐसे में सवाल कई हैं। और जिन लोगों ने उस वक्त वो एग्ज़ाम दिया था उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये कोई नहीं जान सकता है। बड़ा मुश्किल है इस बात को समझना। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कार्रवाई हो और तेज़ी के साथ इस मामले की जो है एक्शन इसमें देखा जा सके। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जिम्मेदारी ही अगर जिम्मेदार लोग ही, क्योंकि जिस तरीके से इस भर्ती को में पारदर्शिता लाने के लिए, इसमें गड़बड़ियों को रोकने के लिए जिन लोगों को बिठाया गया था, अगर वही गड़बड़ी करने लगें तो सवाल तो उठेगा ही। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।